हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मेंढक के लास्ट वीडियो में कुछ सिस्टम थे वो बाकी रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके जो संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे, और लास्ट में हम इसका पढ़ने वाले हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग का। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ये उसका कार्डियल सिस्टम और पोर्टल सिस्टम हमने पढ़ लिया था। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन आते हैं: वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, अवस्कर यानी क्लोका, और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। ये चारों ऑर्गन को हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जो इसके वृक्क यानी किडनी है वो कैसे होते हैं, लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं। ये लाल रंग के सेम के आकार के मैंने बना दिए हैं। और वृक्क इसमें किस टाइप के होंगे, मीजोनेफ्रिक टाइप के इसमें वृक्क पाए जाते हैं। और प्रत्येक वृक्क के अंदर 2000 वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। और वृक्क का काम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको और जल को निकाल के वो मूत्र निर्माण करते हैं। मेंढक के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, इसलिए मेंढक को यूरिया उत्सर्जी या फिर यूरियोटोलिक बोला जाता है। और जो इसका लार्वा होता है यानी टेडपोल, उसमें अमोनिया का नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जन होता है। अब एनसीईआरटी देखते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। जैसे हमारे ह्यूमन में होता है वैसे ही मेंढक में पूर्ण विकसित ये उत्सर्जी तंत्र यहाँ पे पाया जाता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, ये एक जोड़ी हो गए, यानी 2 नंबर में मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये चारों मैंने नाम बता दिया आपको। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं, यानी वृक्क गहरे लाल रंग के और सेम के आकार के होते हैं। और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुक दंड यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका। अपनी तरह ही ये दोनों साइड में जैसे किडनी होती है उसी प्रकार फ्रॉग में भी ऐसे ही ये स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों यानी मूत्रजनन नलिकाओं या फिर वृक्काओं का बना होता है, जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं या फिर मूत्रजनन नलिका भी इसे बोल सकते हैं। ये कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जैसे हमारे अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं वैसे मेंढक के अंदर ये मूत्रजनन नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन होते हैं जिनको वृक्काणु बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है, मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। इसमें जो मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी दोनों आके अवस्कर द्वार में खुलती है फीमेल में। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो अवस्कर में खुलता है। ये यहाँ पे मूत्राशय है पतली दीवार का, जो कि ये अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। यूरियोत्सर्जी या फिर यूरिया उत्सर्जी या फिर यूरियोटेलिक इसे बोला जाता है। लार्वा में अमोनिया का उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको अमोनियोटेलिक बोला जाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं तथा जहाँ पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। जो अपशिष्ट होता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं मेंढक में कौन सा तंत्र है। नेक्स्ट हमारा उसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में की नियंत्रण और समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। ह्यूमन की तरह इसमें भी ये सारे मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें सब कुछ डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है दोनों अच्छे से वेल डेवलप पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। हार्मोन किसे कहते हैं कि विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों के द्वारा होता है, इन रसायनों को ही हार्मोन कहते हैं। और ये किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। प्यूस यानी पिट्यूटरी, आउटो यानी थायराइड, पराउटो यानी पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, अग्नाशय दीपिकाएं, अधिवृक्क यानी एड्रिनल और जनन यानी गोनेड्स, ये इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। अब इसका हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अब इसका नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम में मेंढक में क्या क्या पाया जाता है। तो मेंढक में नर्वस सिस्टम के 3 प्रकार पाए जाते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसका फ्लो चार्ट बनाया, उससे समझ आ जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, जो तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाली व मेरुतंत्र। परिधीय में क्या हो गया, कपाली और मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का ये बना होता है, यानी अनुकंपी और परानुकंपी नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसे बोलते हैं। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है, 10 जोड़ी। और जो मेरुरज्जु होता है उससे 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियां से निर्मित एक मस्तिष्क बॉक्स तथा कपाल में अंदर बंद रहता है। मस्तिष्क होता है उसके हड्डियों का एक बॉक्स होता है, और जो कपाल होता है हड्डी का बना होता है उसके अंदर ही वो बंद रहता है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। यहाँ पे मैंने ब्रेन का थोड़ा दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। जो ये अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। ब्रेन का विभाजन कैसे हो गया देख लिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सीएनएस के दोनों टाइप है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये इसमें और ये संरचनाएं उपस्थित होती है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले दिए, इसके द्वारा आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। साथ में इसका ये डायग्राम भी है ब्रेन और इसका स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, तो इसमें क्या आती है, घ्राणपाली आती है 2, यानी ओल्फैक्टरी लोब, प्रमस्तिष्क, अर्धगोलार्ध, ये 2 होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसे बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क फर्स्ट, ये एक होता है, इसको डाइएन्सेफेलोन बोलते हैं। ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट है, ये मध्य मस्तिष्क के हैं, और ये हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क के पार्ट है, जिसमें मेडुला और अनुमस्तिष्क सेरेब्रम आते हैं। यही पूरा थ्योरी में इसमें लिखा हुआ है। तो अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पृष्ठ होते हैं। तो देख लिया, घ्राणपालियां, प्रमस्तिष्क, अर्धगोलार्ध और अग्र मस्तिष्क पृष्ठ होता है। ये मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक्पालियों का बना होता है। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ी दृक्पालियां होती है, साथ में क्रूरा सेरेब्री भी होता है, जो इसमें है लिखा नहीं है। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लिंगेटा का बना होता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा का ये बना होता है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो महारंध्र से निकलकर यहाँ से जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, यहाँ से ये मेरुरज्जु से ये जुड़ा रहता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। इस टाइप से ये जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है, ये क्रूरा सेरेब्री के थ्रू ये जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से, और आगे ये मेरुरज्जु से ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये महारंध्र है। अब मैं बताती हूँ कि नीट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जो टेडपोल होता है, जिसको ये लार्वा होता है मेंढक का, टेडपोल जिसे बोलते हैं, इसका वयस्क में रूपांतरण करने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन। और ये थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड होती है, उसके द्वारा सिक्रेट होता है, और ये इसके कार्यांतरण यानी मेटाफोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इसमें हाइपोथैलेमस अनुपस्थित होता है, फ्रॉग के अंदर हाइपोथैलेमस नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें वो सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो मेंढक में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। स्पर्शक अंग यानी संवेदी पिपुल, स्वाद अंग यानी स्वाद कलिकाएं, गंध यानी नासिका उपकला, और दृष्टि नेत्र, और स्वर्ण यानी कर्णपटा और आंतरिक कर्ण। इन सब की मानिए पांचों में जो आंखें और कान है वही सिर्फ सुव्यवस्थित होते हैं, सुविकसित होते हैं। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो सिर्फ ऐसे कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जो तंत्रिका के सिरे पे बने हुए होते हैं, और वो ऐसे संवेदी अंग होते हैं। या फिर हम बोले तो ये बोल सकते हैं कि वो अल्प विकसित होते हैं। जो कान और आंखें हैं वही सिर्फ पूर्ण विकसित होती है। ये पांचों अंगों के नाम लिखे हुए हैं। इनको ये दूसरा नाम इनके इंग्लिश में ये घ्राणग्राही, ओल्फैक्शन, नासाकांक्ष में होते हैं जो सूंघने के लिए, ये टच के लिए यानी टेंग्रो रिसेप्टर होते हैं, टच के लिए स्पर्शक अंग होते हैं। ये नेत्र और कर्ण पूर्ण विकसित होते हैं। बाकी ये तीनों के जो कोशिका के समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और तंत्रिका के सिरे पर ये व्यवस्थित रहते हैं और अल्प विकसित होता है। यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है त्वचा में।
यहाँ पे कान का एक और काम है कि ये सूंघने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है, यानी बॉडी बैलेंस का भी काम ये करता है। मेंढक के अंदर बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल जो कर्णपटल ही होता है, यानी पिन्ना होता है, एयर पिन्ना, वो अनुपस्थित होता है। केवल बाहर का जो कर्णपट ही है वो बाहर ही दिखाई देता है सीधा, और उसी से वो सुनने का और बैलेंस का काम ये करता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंढक का। तो मेंढक में जो ये क्या होता है कि इसमें द्विलैंगिक रूपता इसमें पाई जाती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। तो फीमेल और मेल का ये जनन तंत्र हम पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। यहाँ पे पीले अंडाकार वृषण होते हैं, 2 होते हैं नंबर में, यानी एक जोड़ी। डायग्राम के थ्रू हम देखें तो यहाँ से वृषण है, इसके अंदर वो स्पर्म बनते हैं, फिर यहाँ से ये आएंगे शुक्रवाहिकाओं में, फिर यहाँ से ये विडर नलिका में आएंगे। ये विडर नलिका बनी हुई है वृक्क के बाहर की ओर ये है। फिर इसे नर जनन मूत्र वाहिनी में आएंगे, फिर उसके बाद में अवस्कर में आएंगे, और यहाँ से वो एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे फीमेल के अंदर। जो वृषण होते हैं वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रियम नामक झिल्ली से मेजोरकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। ये पेरिटोनियम की डबल लेयर झिल्ली होती है जिसे मेजोरकियम बोलते हैं, और इसके द्वारा वृक्क के ऊपर वो जो वृषण है वो चिपके रहते हैं। यहाँ से ये चिपके रहते हैं, यहाँ पे जो इसके ऊपर झिल्ली बनी हुई होती है मेजोरकियम की डबल लेयर झिल्ली बनी होती है। इस डायग्राम में आपको समझ आएगा, ये यहाँ पे मेजोरकियम की पेरिटोनियम की ऐसे डबल लेयर झिल्ली बनी होती है। यहाँ पे वृषण है, फिर यहाँ पे ये आती है वासा इफ्रेंसिया जिसको शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, 10 से 12 होती है। फिर विडल नलिका आती है यहाँ से, फिर ये यहाँ पे मूत्रजनन नलिका है, और फिर अवस्कर है। अवस्कर के बाद में ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पे वसाकाएं होती है जो वसा का संग्रहण करती है, जो कि मतलब जब ये गड्ढों में उस टाइम पे चल जाते हैं या फिर ज़मीन में चल जाते हैं तब वो भोजन के रूप में काम में आती है। अवस्कर के हम देखें तो अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर भेजने का काम करता है। तो अवस्कर के 3 काम होंगे, उत्सर्जी पदार्थ, साथ में मूत्र और शुक्राणु, तीनों को ये बाहर भेजने का काम करता है। ये सब डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग में। वो मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पे वृक्क है और इसके पास में एक जोड़ी यहाँ पे ये अंडाशय दोनों साइड में उपस्थित है, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। मेल के अंदर क्या है कि ये पूरे वृक्क से जुड़े रहते हैं और इनका वृक्क से क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, क्रियात्मक संबंध होता है मेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर कोई भी इनका क्रियात्मक संबंध या फिर कार्यात्मक संबंध नहीं होता है वृक्क से। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर हो गया, यहाँ पे अलग अलग अंडवाहिनी यहाँ पे अवस्कर में आके खुल रही है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। एक बार में मादा 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। अंडवाहिनी से यहाँ पे आगे ये अवस्कर में आते हैं। भ्रूण परिवर्तन इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। तो यहाँ से अवस्कर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे जो उसके अंडे हैं वो। फिर यहाँ पे मेंढक जल होएगा तो जल में इनका बाह्य निषेचन होता है। इधर से अंडा आ गया और इधर से स्पर्म आ गया, फिर जल के अंदर इनका बाह्य निषेचन होता है। एक बार में वो 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। भ्रूण परिवर्तन लार्वा के माध्यम से होता है और लार्वा टेडपोल कहलाता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि मेंढक का लार्वा क्या बोलते हैं उसे, तो उसे हम टेडपोल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्टेंस क्या है मेंढक की, तो मेंढक यहाँ पे 3 इसकी इम्पोर्टेंस है। पहले है कि ये कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। दूसरा है कि मेंढक वातावरण संतुलन को बनाए रखते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है, क्योंकि ये छोटे कीड़ों को खाते हैं। उस टाइप से कुछ देशों में मांसलपाद होते हैं इनके पैर, वो मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनकी टांगों को खाया जाता है। ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डायग्राम में से समझ आ जाएगा। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव का भी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इजी समझ आएगा इससे। बाकी समरी देखें तो यहाँ पे उत्तक की डेफिनेशन पढ़ ली थी पहले। यहाँ पे उपकला उत्तक के कुछ ऐसा बताए गए, थोड़ा डिटेल में ये भी पढ़ लेना आप। और यहाँ पे एक और प्रजाति बताई गई है भारतीय बुल फ्रॉग राना टिग्रिना। ये भारत में पाए जाने वाले सामान्य मेंढक है।
इसके अलावा कि इनकी पेशीय जिह्वा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित यानी बाइलोब्ड होती है। ये पाई जाती है, ये पेशीय जिह्वा होती है। ये शिकार को पकड़ने में मदद करती है। ये पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस अंडरलाइन किए मैंने। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है में फ्रॉग में, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, हमारे मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। केवल जो इमेच्योर होती है तभी उसमें केंद्रक पाया जाता है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। बाह्य निषेचन होता है और परिवर्धन बाह्य निषेचन होता है। अंडों से टेडपल निकलता है जो मेंढक में कायांतरित हो जाता है और किस हार्मोन से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, बाय।